अब किसानों के लिए अधिक दूध और कम खर्च में बेहतर कमाई का रास्ता तैयार हो सकता है। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने आईवीएफ तकनीक से साहिवाल नस्ल के बछड़े तैयार किए। इसका सीधा फायदा यह होगा कि किसानों को ऐसी गाय मिल सकेगी जो ज्यादा दूध दे, गर्मी सहन कर सके और बार बार बीमार न पड़े। विश्वविद्यालय ने पूर्वी भारत में पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों ने कुल 4 बछड़ों को जन्म दिलाया है। इनमें से 3 बछड़े पिपरा कोठी के देशी नस्ल संवर्धन केंद्र में पैदा हुए हैं। चौथा बछड़ा मोतिहारी के चकिया गौशाला में जन्मा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तकनीक से देसी नस्लों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा और अच्छी नस्ल की गायें कम समय में तैयार हो सकेंगी। आईवीएफ तकनीक को आसान भाषा में समझें तो यह ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें गाय के शरीर के बाहर ही बच्चे की शुरुआती अवस्था तैयार की जाती है। यानी वैज्ञानिक पहले गाय से अंडाणु निकालते हैं, फिर लैब में उसे अच्छे बैल के वीर्य से मिलाकर भ्रूण बनाते हैं। इसके बाद इस भ्रूण को दूसरी गाय के गर्भ में डाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आईवीएफ कहा जाता है। ओयूपी आईवीएफ तकनीक में खास तरीके से गाय से अंडाणु निकाला जाता है, जिससे एक ही गाय से कई बार अच्छे बछड़े तैयार किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने बताया कि अब तक किसान दूध उत्पादन के लिए विदेशी नस्लों पर अधिक निर्भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी जैसी विदेशी नस्लें भारत के मौसम में जल्द बीमार पड़ती हैं। इन गायों को अधिक देखभाल और खर्च की जरूरत होती है। इनके गर्भधारण में भी परेशानी आती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। इसके मुकाबले साहिवाल जैसी देसी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुकूल होती हैं और कम देखभाल में भी अच्छी मात्रा में दूध दे सकती हैं। कुलपति ने अभी बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण अब विदेशी नस्लों को पालना और मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय इस तकनीक के जरिए किसानों को क्लाइमेट स्मार्ट गाय देने की कोशिश कर रहा है। क्लाइमेट स्मार्ट का मतलब ऐसी गाय जो बदलते मौसम में भी आसानी से रह सके। ऐसी गाय गर्मी सहन कर सकती हैं और कम बीमार पड़ती हैं। इससे दवा और देखभाल का खर्च कम होगा और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। डेयरी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि ऐसी गाय A2 दूध देती है। A2 दूध का मतलब ऐसा दूध जो पचाने में आसान होता है और शरीर के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है। उन्होंने कहा कि विदेशी नस्लें A1 दूध देती हैं, जिससे कुछ लोगों को पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। A2 दूध में प्रोलाइन नाम का अमीनो एसिड होता है, जो शरीर में हानिकारक तत्व बनने से रोकता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाते हैं। डेयरी वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार ने बताया कि यह तकनीक किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से एक ही पीढ़ी में उच्च गुणवत्ता वाली साहिवाल नस्ल तैयार की जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी गाय की नस्ल विदेशी हो, तब भी इस तकनीक से पैदा होने वाले बछड़े में साहिवाल नस्ल के गुण मिल सकते हैं। यानी किसान धीरे धीरे अपने पूरे पशुधन को बेहतर बना सकते हैं। इस परियोजना पर डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार और डॉक्टर RK अस्थाना की टीम ने काम किया है। विश्वविद्यालय अब इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि इससे बिहार में देसी नस्लों को बढ़ावा मिलेगा और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। TV9 के लिए समस्तीपुर से ज्योति कुमार सिंह की रिपोर्ट।